हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल। और मैं आज आपको बताऊंगी कैसे आपको वेट लॉस कर सकते हैं, और जो मैंने खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन से की थी। तो सबसे पहले मैंने क्या की थी कि मुझे कैसा शेप का बॉडी चाहिए, उसका मैंने गूगल में सर्च की। और वो पोस्टर मैंने ऐसे जगह रख दी, अपना मोबाइल का वॉलपेपर में लगा लीजिए, और या आप अपना जहाँ सो के उठती हो ना, वहाँ पर आपका डायरेक्ट होना चाहिए। इसके बाद दूसरा काम मैंने ये की कि मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की। स्क्रिप्टिंग ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपका माइंड को बताना होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को, कि आप ऑलरेडी पतले हो चुके हो और आप ऐसे ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रहे हो, अपना मन जो भी पसंद है वो सब पहन रहे हो। इसके बाद थर्ड मैंने ये किया था कि मैंने स्क्रिप्टिंग करने के बाद फिर मैंने कुछ चीज़, आपको एक्शन भी लेना होता है। तो एक्शन में ये था कि आप जब ऑलरेडी इतने पतले हो, तो इसके बाद आपको एक्शन में मैंने ये ली थी कि मैंने एक्शन में मैं शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी थी एक्सेल से लार्ज, या आपको कोई भी मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए या लार्ज चाहिए, या कितना साइज़ चाहिए, एक्सेल चाहिए, डबल एक्सेल चाहिए। तो धीरे धीरे उतना माइंडसेट जितना माइंडसेट में बिलीव कर सकते हो कि आप धीरे धीरे कम कीजिए अपना माइंड, अपना जो भी टारगेट है, कि आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ अब मेरा लार्ज हो गया, थोड़ा कम कीजिए। अगर आप लार्ज है तो एक्सेल, एक्सेल है तो डबल एक्सेल है तो एक्सेल, ऐसे कर कीजिए। तो आपका माइंड भी ये नहीं होगा कि हम इतना जल्दी कैसे हो जाएंगे। इसके बाद मैंने ये किया, खाने में मैंने ये की थी कि मैंने अपना क्वांटिटी में दही, जो लिक्विड चीज़ थी, उसको बढ़ा के दी थी, और उससे मैं ज़्यादा पेट भरने की कोशिश करती थी। आप जितना भी कच्चा चीज़ होती है वो सबसे अच्छा होता है, रो चीज़। जैसे कि आप जो चना होता है, काला चना, उसको बॉयल, उसको रात में भिगा के रखिए, उसको सुबह आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। उसमें कैलोरी ज़्यादा नहीं होती है। उसमें आप टमाटर डाल सकती हैं, आप उसमें ये जितना भी सलाद है, टमाटर, कुकुम्बर, मतलब खीरा, सब ये सब डाल के आप सुबह में ले सकती हैं। आप सुबह में जैसे मैं लेती थी पोहा लेती थी, मैं सुबह में, मुझे या पोहा खाना पसंद है, ये लेती थी। मुझे चीला खाना पसंद है, तो सुबह में मैं ऐसे ही लेती थी। इसके बाद इसमें कम से कम चलो 100-200 कैलोरी हो गई आप इस डाइट का। फिर दोपहर में मैं दाल ली, दही ली। इसके बाद कम से कम आप आप ये कीजिए, जो मैं करती थी, मैंने एक छोटा सा जो टाइप का होता है बॉल, छिपली टाइप की प्लेट, छोटा सा प्लेट लीजिए, और उसमें आप भर के खाना, उसमें आपको खाना है। जब आप छोटा लेंगे ना, तो आपका माइंडसेट ये होगा कि अब मैं बहुत ज़्यादा खा ली हूँ। छोटा चीज़ में लीजिए, आप छोटा सा बाउल लीजिए, सब छोटा छोटा लेना स्टार्ट कीजिए। तो मैं एक छोटा सा बर्तन लेती थी, उसमें दही रखती थी और सलाद लेती थी। दही सलाद जो चीज़ होती है ना, उससे आपका पेट जल्दी भर जाता है। तो आप ज़्यादा जो रोटी है और चावल है, उसको कार्ब बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। तो जितना हम सलाद और सब्जी मिला के नहीं लेंगे, उतना उसमें हो जाती है। तो मैंने ये की थी कि मैंने सलाद हो गया और दाल हो गई और दही हो गया, उसको क्वांटिटी बढ़ा दी थी। और वो इसके बाद मैंने वो जो चावल है या रोटी है, रोटी मैं 2 लेती थी, और चावल है तो 1 कटोरा थोड़ा सा। इसके बाद जब आपको भूख लगती है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी मनपसंद का फ्रूट्स। और जो शेक मत पीजिए, शेक से उसमें चीनी होता है, और अगर आप उसको शेक बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी उसमें चीनी होता है, नेचुरल चीनी होती है, तो उसको मत लीजिए। आप कोशिश कीजिएगा कच्चा खाने का। और जब आपको लंच और इवनिंग का टाइम पे लगते हैं, तो मैं क्या करती थी, मैं 1 गिलास दूध पीती थी। और फिर भूख लगती थी, जब भी भूख लगती थी, मैं रोस्टेड चना मिलते हैं, बहुत सस्ता होता है मार्केट में, लेके आप अपना भर के 1 केजी रख लीजिए महीना का। जब भी भूख लगे, एक रोस्टेड चना लीजिए, उसमें आयरन होती है, हेल्थ के लिए बहुत सही होता है। तो इसमें ये क्या था कि शाम के समय में मुझे बहुत खाने का मन होता था बाहर का चीज़, तो उसको मैंने ये कर दी थी, मैंने उसको रोस्टेड चना के साथ कर दी थी, कि मतलब आप सप्लीमेंट कर सकते हो। उसको हटा के उस जगह में कुछ आपको खाने का मन हो रही है, कुछ चटपटा, तो उसका फ्रूट्स में चाट वाट डाल के खाइए।
आप जैसे मैं रोस्टेड चना खाती थी, दूध पी लेती थी, मुझे तो हो जाता था शाम में। फिर रात में मैं कोशिश करती थी जल्दी खा लूँ, 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले। तो वही मैं 2 रोटी लेती थी और सब्जी ज़्यादा क्वांटिटी लेती थी। इसके बाद फिर दूध, भूख लगी फिर 1 घंटे के बाद तो मैं दूध पी लेती थी या ऐसे ही। तो इसके बाद ये हो गया। तो चार सब मिला के आपका 800-900 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होगा एक दिन में। तो मैं इसी कारण से मेरा सबसे ज़्यादा होता है 80% आपका डाइट पर डिपेंड था होता है, जो मुझे समझ में आई, और 20% जो आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज दिन भर करिए और बाहर का तला हुआ चीज़ खाइए, ये सब नहीं होता है। तो मैंने जो अपना जो जर्नी था वेट लॉस में, यही समझी थी कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैंने ये सब की थी और यही की थी। और इसके बाद तो हाँ, ये होने के बाद जब आप, और हाँ, आप संडे में चीट डे बनाइए, जिसमें कि आपको मीठा खाने का मन है, खाइए ना कि थोड़ा सा। आप सोचेंगे कि हम मीठा खाएंगे और वेट लॉस होगा, वो नहीं हो, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो आप, और हाँ, और सबसे बड़ा मेंटली इफेक्ट पड़ता है। आप ऐसा मत बोलिए कि मैं कुछ भी खाता हूँ तो मैं मोटी हो जाती हूँ, ये हो जाता है। आप ये अपने माइंड को बताइए, मैं तो कितना भी खा लेती हूँ ना, मैं पतली ही रहती हूँ, मेरा बॉडी में तो लगता ही नहीं है, ये बोलिए। तो साइकोलॉजी भी डिपेंड करता है कि आपका माइंड का। इसके बाद अपने माइंड को ये बताइए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरा वेट जितना भी है, फिर जैसे 55 kg है, और मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ देखने में, और जितना मेरा वेट होना चाहिए मेरा वो इतना ही है, और मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मैं अपना मनपसंद कपड़ा पहन रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। अभी मैं जैसे भी हूँ, मैं अपने आप से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जैसे भी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। बस सबसे पहले आपको अपनी बॉडी, आपकी जैसे भी वेट है, आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। आपको अपने आप से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, जैसे भी ये मेरा बॉडी है, किसी और का नहीं है, मैं अपने आप से पसंद करती हूँ। बॉडी का क्या है, कभी मोटी हो जाना, कभी पतली हो जाना। कभी लड़की का ड्यूरेशन क्या होता है, शादी से पहले पतली होती है, फिर शादी होती है, फिर उसको प्रेगनेंसी के लिए वेट गेन करना होता है कि अच्छा मदर हो जाए। तो डॉक्टर खुद बोलते हैं कि वेट गेन करके अच्छा परफेक्ट बॉडी लाइए, तब आप बच्चे को अच्छे से कंसीव कर सकते हैं। फिर वो बच्चा देती है, फिर मोटी हो जाती है, फिर वो कम करती है। तो लाइफ में ना वेट बढ़ना जुड़ना होता ही है, तो इतना ज़्यादा दिमाग में मत रखिए। आप जैसी हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और बहुत ही आसानी है, बहुत आसान है वेट लॉस करना, और हो जाती है। बस आप ये फंडा को जानिए, बस हो जाएगा। और उसमें वही 80-20 मैंने जो की थी डाइट, जिसमें कि मैंने अपना कीटो डाइट की थी। 16 घंटा मैं कुछ नहीं खाती थी, 7 बजे से लेके दोपहर का 12-1 बजे तक मैं कुछ नहीं लेती थी। या आप 7 बजे से या 6 बजे से आप मत कुछ लीजिए, फिर 9 बजे खाइए। तो मतलब उस ड्यूरेशन 15 या 16 घंटा के अंदर आपको कुछ नहीं लेना है। और इसके बाद आप जितना भी 8 घंटा है कुछ भी खाइए, यही है। और मैं एक्सरसाइज में, मुझे वॉकिंग करना पसंद था, तो मैं वॉकिंग करती थी। और ये फोर्सफुली नहीं है कि आपको डेली करना है, ये बनाइए कि धीरे धीरे। मैं 5 मिनट से बोलती थी कि मैं बस 2 मिनट एक्सरसाइज करूँगी, इसके बाद मैंने उसको 3 मिनट बढ़ाई, फिर 4 मिनट बढ़ाई हफ्ता में। ऐसे करके मैंने आधा घंटा बढ़ाई। आधा घंटा सफिशिएंट होती है एक्सरसाइज करना, मतलब वॉकिंग करना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। और फिर लास्ट में कभी कभी डांस कर लेती थी, बस अपना इंजॉयमेंट के लिए। ये नहीं सोचती थी कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं वेट लॉस के लिए कर रही हूँ, तो ये अब बोझ बन जाएगा। आपको ये सोचना है कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, वॉकिंग भी कर रही हूँ तो नेचर के साथ, वाह ये हो रहा है, वो हो रहा है, और डांस भी कर रही हूँ तो अपना खुशी के लिए। बस आई होप कि आप, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी लाइफ का पूरा जितना भी मैंने सीखी थी पूरा आपको दे दी हूँ वेट लॉस का, और आप इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत जल्दी आपका होगा। और उसके साथ साथ स्क्रिप्टिंग भी कीजिए और उसको विजुअलाइजेशन भी कीजिए। देखिए आप 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर अपना रिजल्ट को पा लेंगे। ऐसा नहीं बोलना, उतना लीजिए कि माइंड को भी लगे कि हाँ हम आज है तो कल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कम से कम माइंड को भी होना चाहिए कि हाँ 3 महीना 6 महीना
बस इस दुनिया में सब कुछ होता है। मैं इम्पॉसिबल पॉसिबल काम की हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि सब कुछ होता है। थैंक यू सो मच।